Hello everyone. So today we are going to discuss the topic regarding the business studies of the class 11 for the first chapter. So friends, this is Gaurav Singh and now we are going to teach about the factors and the regarding from the first chapter of the class 11th of business studies. हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी नई नई कॉमर्स सेलेक्ट करी है, आपको पता नहीं है किस तरीके से। जनरल सबको पता होता है खाली ये बिजनेस है, बिजनेस तरीके काम करते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट ही करने वाले हैं आज बिजनेस स्टडीज, एक ऐसे चैप्टर से जो आपको रिनाउंस कराएगा, आपको बताएगा कि बिजनेस क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, पहला टॉपिक हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, सबसे पहले हमने जनरल सी चीज़ हमें मालूम है कि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब जो काम इंसान करें। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जल्दी से नॉन इकोनॉमिक भी समझेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जो किसी पर्टिकुलर कंसिडरेशन, रुपए पैसे को ध्यान में रखकर या जिनका मोटिव होता है पैसा अर्न करना, दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी अगर हम कहीं पर जाते हैं, किसी से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसने वो जो चीज़ बेची है, दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी कि उसको हमने पैसे देने हैं। या हमने कोई चीज़ किसी को सेल करी, ये मार्कर पेन किसी को सेल किया 20 रुपये का, तो दैट मीन्स दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर यही हम किसी को फ्री में दे देते हैं, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारे घर में हमारी मदर्स हमें खाना बना के देती है, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे काम करते हैं, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर यही काम हम बाहर के लोगों से कराते हैं, वहाँ हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, जहाँ पैसा लगे वो इकोनॉमिक और जहाँ पैसा ना लगे वो नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तीन कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहला हमारा बिजनेस है, दूसरा हमारा प्रोफेशन और तीसरा हमारा एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयमेंट में पहला बिजनेस में क्या चीज़ें होती हैं, बिजनेस में क्या आता है, फिशिंग आता है, मनी या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स आता है, प्रोडक्शन एंड सेलिंग आता है, बैंकिंग एक्टिविटीज़ आती है हमारी। प्रोफेशन में हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड लॉयर्स आते हैं हमारे। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, वी आर जस्ट टेकिंग फॉर द डिफरेंसेस जो हमें नॉर्मल से एग्जाम्पल समझ में आते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कोई वर्कर होता है जो काम करता है। एम्प्लॉयर्स आते हैं हमारे, और सेल्स मैन आते हैं। यानी इनके बारे में हम लोग डिटेल में इन चीज़ों के बारे में समझेंगे भी इन कमिंग डेज। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द बिजनेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस होता क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस का मतलब होता है, देखें डेफिनेशन को, इट रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज, इसमें वो एक्टिविटीज कंसिडर होती हैं इन्वॉल्विंग द परचेज ऑफ द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द गुड्स। यानी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करना या उनको सेल करने का जो काम होता है वो कंसिडर किया था अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ध्यान समझेंगे, हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। प्रोक्योर का मतलब होता है रख रखाव करना, अपने पास रखना, उसमें यूटिलिटी जनरेट करके उसको दोबारा से बेचना। यानी इन सारी चीज़ों को करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे, विद द प्रॉफिट मोटिव। हमें पैसा कमाना है, फ़ायदा कमाना है। हम ये नहीं बनाएंगे कि 10 रुपए की चीज़ बनाई, 2 रुपए में किसी को दे दी, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। बिजनेस इज यू कैन मैन्युफैक्चर द थिंग्स, यू कैन प्रोड्यूस द कमोडिटीज, बट आफ्टर दैट देयर मस्ट बी द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, जहाँ पर ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पर हम चीज़ों को बनाना, सेल करना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोक्योरमेंट करते हैं, इस मकसद से करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस का मतलब है क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हम ये जानेंगे कि बिजनेस क्या है, कैसा है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिमेंट ऑफ रिस्क। सबसे बड़ी चीज़ है, बिजनेस में रिस्क नहीं हो तो वो बिजनेस नहीं होता। हायर रिस्क ऑलवेज टेंड्स टू प्रोवाइड हायर रिटर्न। जितना बड़ा रिस्क उतना ज़्यादा फायदा। यानी जितने चांसेस आपके पैसे डूबने के होंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके बिजनेस के ग्रो होने के भी होंगे। तो बिजनेस में पहला एलिमेंट जो हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है, यानी जोखिम, रिस्क, यानी जो एंटरप्रेन्योर जो रिस्क उठाएगा वही ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाएगा। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या होती है, जहाँ पैसे कमाने की बात करी जाती है, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज बदले पैसे लाने की बातें होती हैं। नेक्स्ट हमारा है अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बताया कि मोटिव जो होगा हमारा वो प्रॉफिट मोटिव होगा। हमारा किसी भी तरीके से हमें फ़ायदा कमाना है, बट नॉट अनएथिकल वे। एथिकल अनएथिकल का मतलब होता है अच्छी चीज़ों को करना, खराब चीज़ों को अवॉइड कर देना, या सिलेक्शन ऑफ द गुड थिंग्स अमंग्स द बैड थिंग्स, यानी अच्छी चीज़ों को हमें सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो भी अनसर्टेन होता है। ऐसा नहीं कि इस साल जितना प्रॉफिट होगा गारंटी है कि अगले साल उससे कम होगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट सिचुएशंस एंड कंडीशंस इन द बिजनेस एंड एनवायरमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन इज
प्रोडक्शन और द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है, परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द गुड्स, यानी बिजनेस को परचेज में हम क्या करेंगे, कमोडिटीज परचेज करेंगे या इनको हम सेल करने वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारा सेल एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सेल एक्सचेंज मतलब है या तो हम गुड्स है वो मिस्टर ए को सेल करेंगे या उनसे हम एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज क्या होता है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है, जहाँ कमोडिटी के बदले में कमोडिटी की हम देने की बात करने वाले होते हैं। दिस इज द सेल और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। और नेक्स्ट है डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेस है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, पहला गुड्स होगा, दूसरा सर्विसेज होंगी। गुड्स में क्या होगा, गुड्स मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं, बट द सर्विसेज कैन नॉट बी सीन एवर। इन्हें हम देख नहीं सकते हैं बट वी कैन फील ओनली, यानी यहाँ पर दो फैक्टर होंगे केवल गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट हमारा है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस कोई भी होगा that will be based on the one theme, that is the earning of profit, unless other factors would not going to be included for particular point of time. Without considering the profit, there is the one concept that is belonging to the profit, only profit. So this is the concept regarding the characteristics of the business, whatever we have discussed in this topic. I hope you will get the very familiar to this topic, and after the next class we are going to discuss about the natures and different concepts regarding this chapter. So this is the first chapter for the beginners, for the very beginners of the commerce students. I hope you would got all the points which have been discussed in the today's class. In the next class we are going to discuss the further one regarding this chapter. So make a proper revision regarding this class. I hope you get all the points, and definitely you must share to this class to regarding your new friends who have joined the commerce recently. And I have the confidence with all of my students and all the viewers who are seeing this video, and they will be very comfortable regarding the commerce, because this is a new but this is the very extraordinary interesting concept regarding your future. So all the best, be safe and be involved in this class.